और आज तक कोई भी प्रेम कहानी अमर नहीं हुआ है। सब में मृत्यु हुआ है और जितने भी प्रेमी हैं वो कुत्ते की मौत मरे हैं। इतिहास गवाह है, आप उल्टा करके देख लीजिए। इसमें बहुत बात है। आरती के घर वाले क्या घंटा तैयार रहेंगे? आरती खुद दूसरे लड़का तीसरे लड़का सब के चक्कर में थी। आरती जिसके प्रेमी को मारा गया उसके लिए अररिया का एमपी से लेकर जन अधिकार पार्टी के पप्पू भाई तक परेशान हो रहे हैं। बिहार में इतने तकलीफ में लोग हैं, हम लोग खुद बेरोजगार ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके लिए रोजगार देने के लिए साला कोई एमपी के पास कोई फंड नहीं है। लेकिन एक चरित्रहीन लड़की जिसके कारण एक लड़के का मौत हो गया, उस लड़की को भारत में सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की बात की जा रही है। ये भारतीय सरकार का दोगलापन नहीं है तो और। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। चूँकि अररिया का मामला है और काफ़ी गर्माता ही जा रहा है, लेकिन अब जा कर के ये ढलान की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे बीच हैं मिस्टर श्याम झा, और भी बातें करेंगे इनसे। लेकिन सबसे पहले यदि आप पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें खबर 247 को, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है कि ग्रामीणों की कुछ दिन पहले एसपी से बात हुई है, तो इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है, जो कि आप इसको काफ़ी करीब से देख रहे हैं शुरू से ही? कुछ दिन पहले नहीं, कल बात हुई है एसपी और ग्रामीणों के ग्राम के जो दो चार लोग जो प्रमुख लोग हैं उनकी बातें हुई है। तो एसपी साहब से ग्रामीण जो है वो ये जानना चाह रहे थे कि इस मामले में आपकी जांच कहां तक पहुंची है। तो एसपी साहब ने दो टूक जवाब दिया था उन लोगों को कि देखिए, हम सभी जो मुख्य आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं, और तमाम जो सहयोगी अपराधी है उसमें से 5-6 लोग के जो नामजद हैं वो अभी बाहर चल रहे हैं। हम बहुत ही जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और जब जो उनका जांच हुआ है, जो अन्वेषण चल रहा है उनका, उसके बारे में जब ग्रामीणों से पूछा गया तो एसपी साहब का कहना था कि चूँकि ये मामला बेहद ही संवेदनशील हो गया है और इस मामले में अगर हम अपने अन्वेषण की रिपोर्ट आप लोग के सामने सार्वजनिक कर देते हैं तो ये माननीय न्यायालय के जो कार्य की प्रणाली है उसमें विवाद खड़ा कर सकती है, और जो सतर्क हो सकते हैं अपराधी जो है वो सतर्क हो सकते हैं अन्वेषण का रिपोर्ट बाहर आ जाने के कारण। इसके लिए पूरी तरह न्यायालय के आदेश को मानते हुए हम लोग इस अन्वेषण को गुप्त रखे हैं, और जैसे जैसे 2-4 दिन के बाद हमारे पास सारे अपराधी गिरफ्तार होकर आ जाएंगे, हम आपको पूरी तरह फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। तो आरती की जो लोग सच्चाई जानने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं, वैसे एक पक्ष का मानना है कि क्यों ना आरती को गिरफ्तार कर उससे सब सच्चाई उगलवा दी जाए। आरती को गिरफ्तार करने के लिए अररिया प्रशासन जो है वो पूरी तरह तैयार भी है, बस वो कुछ और सबूत के इंतज़ार में है। आरती को गिरफ्तार करने की बात उठाई गई थी अररिया प्रशासन के समक्ष कि जब सब तरफ से आरती पे फॉल्ट नज़र आ रहा है तो आप उनसे भी पूछताछ कीजिए। तो अररिया प्रशासन के पास यहाँ पर बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई है कि अगर वो आरती को अरेस्ट करती है अररिया प्रशासन, तो यहाँ पर वहाँ पर जो महिला आयोग के लोग हैं या जो लोग अभी आरती को दोषी मान रहे हैं, वो सारा जो है बंदोबस्त प्रशासन के ऊपर फोड़ देगी कि यहाँ की प्रशासन अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही, तो एक मजबूर, एक बहुत ही विपदा की स्थिति में आ गई, लड़की को उठा लिया है। और इंडिया जो है इमोशनल कंट्री है, यहाँ पर इमोशनल का व्यापार सबसे ज़्यादा चलता है, तो इसलिए पुलिस अभी आरती को अरेस्ट करने से बच रही है। लेकिन आरती के खिलाफ जिस तरह सबूतों का पुलिंदा बड़ा होता जा रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द आरती भी कानून के निगरानी में होगी। अच्छा, ये मामला तो चूँकि बिहार नहीं पूरे देश में फैल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी है वो अमर हो गई है। तो अमर हो गई है तो इससे और भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग प्यार करेंगे, मर्डर होगा, ऐसी हाइप मिलेगा मामलों को। अमर जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं। यहाँ पर अमर होने वाली कोई बात नहीं है। वो देश के लिए शहादत नहीं दी है छोटू ने, जिसके कारण उनके प्रेम कहानी को अमर किया जाएगा। और आज तक कोई भी प्रेम कहानी अमर नहीं हुआ है, सब में मृत्यु हुआ है, और जितने भी प्रेमी हैं वो कुत्ते की मौत मरे हैं। इतिहास गवाह है, आप उल्टा करके देख लीजिए, कभी 2 प्रेमी जोड़ा एक नहीं हुआ। ये सब बनावटी बातें हैं, और अमर जो इनको कर रहे हैं वो अपना
छोटा छोटा जो है उसके मन में जो विकलांगता होती है उसको जाहिर कर रहे हैं। मामला सीधा सा है, छोटू की मृत्यु हुई है, उनके परिवार वाले दुखी हैं और आरती इसमें नौटंकी करने पर पूरी तरह तैयार है। कभी छोटू के घर में जाकर रह रही है, अभी बहुत तरह का ड्रामा है। अमर तमर कुछ होने वाला इसमें बात नहीं है। ये कोई देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई है जिसमें आरती और छोटू अमर हो जाएगा। अच्छा, एक और हमारे दर्शक ने एक सवाल भेजा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आरती के लिए रिश्ता तैयार करवाने के लिए उसके परिवार वाले तैयार थे और वो जिससे रिश्ता होने वाला था वो लड़का पसंद आ गया हो आरती को बहुत ज़्यादा, इसलिए ये प्लानिंग की गई हो। इसमें बहुत बात है। आरती के घर वाले क्या घंटा तैयार रहेंगे? आरती खुद दूसरे लड़का तीसरे लड़का सब के चक्कर में थी और छोटू को उन्होंने अभी तक जो भी हम लोग देख पाए हैं उसमें छोटू को आरती ने बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जो आगे बात बढ़ती उससे पहले तो मारपीट हो गया। लेकिन मकसद साफ सा था, हवस की भूख को शांत करने की ज़रूरत थी। 2 बजे रात में बातचीत करने का कोई उचित समय नहीं है हमारे हिसाब से। ये पूरा मैटर गोलमाल चल रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है अभी बहुत परतें खुली बाकी है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो आरती के घर पर अब डिजिटल पेमेंट का व्यवस्था कर दिया गया है। फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह लगा दिया गया है। तो ऐसा आपने शुरू में कहा था कि ये भी लास्ट में व्यवसाय का एक कारण बन जाएगा, वैसा ही हो रहा है। तो मैं क्यों मदद की जा रही है? मैं जो भी बात आपको 2-3 दिन पहले बताता हूँ, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के हमारे भाई बंधु हैं, वो सब 2-3 दिन बाद उस रिपोर्ट का वीडियो लेकर आते हैं। मैं बोल देता हूँ गुप्त रूप से, उसके बाद वो लोग लग जाते हैं जांच पड़ताल में और उनको हमारी बात पूरी तरह सही साबित होती है जब वो वीडियो लेकर आते हैं, जब क्लिपिंग सुनाते हैं, आरती के जो कॉल रिकॉर्डिंग छोटू के साथ बातचीत है वो सब। और ये सारा मैटर हम आपको पहले ही बताए, आरती को कोई इंसाफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक मुजरिम है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए छोटू के यहाँ पर वो एक तरह से शरणार्थी की तरह रह रही है और अपने आप को बचाने के लिए वो छोटू के घर को पकड़ी हुई है। और फाइनल जो मकसद है वो मकसद तो पैसा कमाना ही है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, जैसे पप्पू यादव जी जो जन अधिकार पार्टी के संयोजक हैं, वो आए तो उन्होंने कहा कि वो आरती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उनको सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आम तौर पर अर्ध सरकारी कार्य तो आरती पहले से ही जीविका में कर रही थी। अभी हालिया बयान आया है अररिया का एमपी का, कल शाम में अररिया के एमपी का कहना है कि मैं आज से समझूंगा मेरी 4 नहीं 5 बेटी है और मैं आरती के लिए सरकारी नौकरी का व्यवस्था करूंगा और जो भी मुझसे हो पाएगा करूंगा। आरती जिसके प्रेमी को मारा गया उसके लिए अररिया का एमपी से लेकर जन अधिकार पार्टी के पप्पू भाई तक परेशान हो रहे हैं। बिहार में इतने तकलीफ में लोग हैं, हम लोग खुद बेरोजगार ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके लिए रोजगार देने के लिए साला कोई एमपी के पास कोई फंड नहीं है। लेकिन एक चरित्रहीन लड़की जिसके कारण एक लड़के का मौत हो गया, उस लड़की को भारत में सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की बात की जा रही है। ये भारतीय सरकार का दोगलापन नहीं है तो और क्या है। भारतीय सरकार की और यहाँ के मंत्रियों की नीति इतना घटिया है कि एक राजस्थान का कांड हुआ था, भवरी देवी जो कंपाउंडर थी, उसके चक्कर में पूरा राजस्थान का राजनीति उजरा करके रह गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए एमपी आते हैं, दूसरे राज्य के एमपी आते हैं, दूसरे जगह के लीडर आते हैं और वो इस बात की पैरवी करते हैं कि हम आरती को नौकरी देंगे, जबकि तमाम तरह के लोग पढ़ लिख करके बढ़िया बढ़िया कोर्स करके बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पर नौकरी मिलेगा आरती को। अजीब देश है, यहाँ का अजीब फलसफा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, इस पूरे मामले की बेहतर विश्लेषण के लिए और परत दर परत सच्चाई खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।